caught on camera allegedly voting inside the dressing room. तो कभी इनकी सर्च हिस्ट्री लीक हो जाती है। After the stream ended, I was like, oh this happened. कभी ग्राउंड मुझे यही फील होता है कि रियान पराग के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों? Why रियान पराग facing problems always in IPL in team? Why the fuck is happening always with रियान पराग? अपने अननेसेसरी एग्रेशन की वजह से क्रिटिसाइज होते हैं। तो कभी 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप पे बोली गई अपनी स्टेटमेंट पे गालियां खाते हैं। इवन कई बार तो इनके ऊपर इनडायरेक्ट नेपोटिज्म के भी आरोप लगे हैं। वेल यही कहानी है राजस्थान रॉयल्स के करंट कैप्टन रियान पराग की, जिनको लोग चाहकर भी पसंद नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस, एक्चुअली मेनी रीजंस। पर ऐसा होता बट ऐसा होता क्यों? हाँ, सेम सवाल मेरा भी है कि ये प्लेयर जितना भी ट्राई हार्ड कर ले फिर भी लोगों को मौका मिल जाता है इसको हेट करने का। pumped about the World Cup as a fan? I'm actually not going to watch. I'm just going to watch the final. या फिर ये लोगों को खुद ही मौका दे देते हैं इनको हेट करने के लिए। आपको जो भी करना है आपके पर्सनल स्पेस में करो। आप एक कप्तान हो, आप एक फ्रेंचाइजी का लीडर हो। अगर आप पब्लिक स्पेस में ये सब करोगे दैट कैन वेरी वेल बी अवॉइडेड। क्योंकि अब तक 2026 के आईपीएल में इन्होंने एक भी वजह नहीं दी है सपोर्ट करने के लिए या फिर प्यार देने के लिए। और उनकी कैप्टनसी काफी सॉलिड चल रही है, पर इनकी परफॉर्मेंस देखे तो वो उतनी खास नहीं रही है जो कि इनके अराउंड की हाइप को जस्टिफाई कर पाए। पर क्या सिर्फ यही रीजंस हैं जिस वजह से लोग इन्हें हेट करते हैं या फिर और कुछ भी है? चलो बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर लोग क्यों हेट करते हैं रियान पराग को। अब देखो, रियान पराग की करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा उनके पिछले करियर के बारे में जानना पड़ेगा कि वो आखिर कहां से आते हैं और वो कैसा खेलते थे, क्योंकि उनके अराउंड काफी ज्यादा नेपोटिज्म के भी एलिगेशन लगे हैं। तो इनकी स्टोरी को उस चीज से भी समझ पाएंगे। सो रियान पराग का जन्म एक प्रॉपर स्पोर्टिंग फैमिली में हुआ था। उनके फादर पराग दास एक डोमेस्टिक क्रिकेटर रह चुके थे और उन्होंने असम और रेलवे जैसी वही तो बोल रहा हूँ, बट व्हाई ऑलवेज हिम? रिप्रेजेंट भी किया था। इवन एक समय पर एमएस धोनी के साथ भी खेला। इवन रियान पराग की मदर भी एक नेशनल लेवल स्विमर रह चुकी है। इवन असम के लेजेंडरी सिंगर जुबीन गर्ग रियान पराग के अंकल थे। ये सब जानने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रियान पराग का फैमिली बैकग्राउंड काफी सपोर्टिव था उनके क्रिकेट करियर को चूज करने में। अपनी क्रिकेटिंग जर्नी में उन्होंने काफी स्ट्रगल्स भी झेले, मगर एट द एंड रियान पराग एक इमर्जिंग यंग प्रोडिजी बनते हुए सामने आए। 2017 में उन्होंने असम के लिए सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू किया। फिर 2018 में उन्हें इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में भी पार्ट मिला, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद आईपीएल 2019 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया। उस टाइम पे रियान पराग एनर्जेटिक यंग क्रिकेटर के रूप में देखते थे एंड उसी सीजन उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू भी किया। ऑल्दो ये सीजन उनके लिए उतना खास नहीं गया, लेकिन उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाना इसी सीजन में स्टार्ट कर दिया था। डोमेस्टिक में भी उनके बैट से भर भर के रन आ रहे थे। एक पॉइंट पे वो असम क्रिकेट के बैकबोन बन चुके थे। जहां उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बेहतर होता जा रहा था, वहीं पहले सीजन के बाद रियान का आईपीएल करियर ऑफ ट्रैक जाने लगा। एंड जैसे कि ये वीडियो उनकी मेनली आईपीएल के बारे में है, तो अब हम उनके आईपीएल करियर पे फोकस करते हैं। तो 2020 और 21 दोनों ही सीजन उनके लिए काफी खराब गए। उन्हें लगातार मौके तो मिलते रहे, मगर कंसिस्टेंटली वो फेल भी हो रहे थे दोनों सीजन। बट ऐसा नहीं था कि लोग उसको भूल जाएं। दे आर अ बिग नेम। अगर वो खड़ा रहता था तो लोगों को लगता था कि हाँ जीत सकते हैं। उस टाइम राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम का ही ये हाल था। में मिलाकर वो 200 रन भी क्रॉस नहीं कर पाए। उनका बैटिंग एवरेज भी 12 का ही था। इस वजह से 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया। बट प्लान्स में चेंजेस हुए और पराग को फिर से बाय करके बैक कर लिया गया। साउंड स्ट्रेंज राइट? और फिर 3.8 करोड़ आज भी उनके लिए कुछ खास नहीं किया। एक दो नॉक्स को छोड़कर पराग इस सीजन भी फेल ही होते रहे। एट दिस पॉइंट लोग पराग के टैलेंट पे सवाल उठाने लग गए। वो पूछने लगे कि इनमें आखिर ऐसा क्या है जो राजस्थान की टीम उन्हें इतना ज्यादा बैक कर रही है बार बार। ऑल्दो रियान पराग अब भी डोमेस्टिक में असम की टीम के लिए बैकबोन बने हुए थे और लगातार स्कोर कर रहे थे, मगर वो सेम टाइप की फॉर्म को आईपीएल में नहीं दिखा पा रहे थे, जिस वजह से फैंस उनको लगातार ट्रोल कर रहे थे और साथ में राजस्थान की टीम पे भी क्वेश्चन उठा रहे थे। 2023 के सीजन में इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो गई। ये प्रोबेबली इनका वर्स्ट सीजन साबित हुआ और मिड सीजन राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें कई बार टीम से ड्रॉप भी कर दिया। फैंस के सवाल लगातार आते रहे कि पराग अब भी टीम में क्यों है, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक इन्हें रिटेन क्यों कर रखा है। ट्रोलिंग अब धीरे धीरे हेट में बदलने लग गई थी, मगर इतने ज्यादा वर्स्ट पॉइंट हिट करने के बाद यहां से उनके कमबैक की कहानी शुरू हुई। डोमेस्टिक में भयंकर एवरेज से बल्क में रन स्कोर करने के बाद अब बारी थी उनकी आईपीएल में खुद की परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने की। 2024 सीजन उनके लिए काफी लाइफ चेंजिंग था। इस सीजन उन्होंने अपने टैलेंट को सबके सामने रखा। जस्ट अनबिलीवेबल, क्योंकि कुछ सीजन पहले वो इतना खराब खेल रहे थे और इस सीजन इतना अच्छा स्कोर करना लिटरली मास्टर क्लास रहा है। क्योंकि क्या बोलूं, बट राजस्थान में हमेशा सीन रहा है। एंड इसी पॉइंट के बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2025 में भी लगभग 400 रन स्कोर कर दिए थे इन्होंने, वो भी 170 के स्ट्राइक रेट के साथ। एंड इवन संजू सैमसन के इंजर्ड होने के बाद इन्हें इस सीजन में कैप्टनसी दी गई थी टीम की, मगर कैप्टनसी वाइज इतने ज्यादा अच्छे साबित नहीं हो पाए। यंग कैप्टन को टीम समझाने में इतना टाइम लगा जिससे राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस खराब होती गई। बट फॉर अ चेंज इस बार लोग पराग से ज्यादा ओनर्स को हेट करने लगे थे। बट रियान पराग अब भी लोगों के फेवरेट नहीं थे। एंड टू बी फ्रैंक, वो इस पॉइंट पर एक विलन की तरह दिख भाई वो बनना भी नहीं चाहता किसी का फेवरेट, जिस हिसाब से वो बिहेव करता है लोगों के साथ रहे थे, एक नेगेटिव प्लेयर की तरह, जिसके रीजंस मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नेपोटिज्म के एलिगेशन। लगातार खराब परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी, टीम में कुछ कंट्रीब्यूशन ना देने के बाद भी, अपनी हाइप को जस्टिफाई ना करने के बाद भी ये बंदा फिर भी टीम में था। और जब मेगा ऑक्शन में इसको रिलीज किया गया तो टीम ने घुमा फिरा के इसको वापस बाय कर लिया था, जिसकी वजह से सभी आरआर फैंस एंड इनफैक्ट नॉन आरआर फैंस भी इस डिसीजन पे क्वेश्चन करने लग गए कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ये बंदा टीम से बाहर ही नहीं, क्लिप रखा होगा मैनेजमेंट की और टीम से चिपक गया इतना खराब खेलने के बाद भी, जिसका सिंपल आंसर निकला नेपोटिज्म, जो कि इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट है वो आप बताना। तो 2026 में भी ऑल नो कि राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज को सेल कर दिया गया। अब इस फ्रेंचाइज सेल से पहले राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप ग्रुप में एक आसामीज बिजनेसमैन भी शामिल था और उन्हीं के चलते राजस्थान रॉयल्स को कई मैचेस गुवाहाटी में खेलने पड़ते थे। एंड यही पर फैंस ये कहते हैं कि ये बिजनेसमैन एक्चुअली रियान पराग का क्लोज रिलेटिव है, जो कि एक मेन रीजन है रियान पराग का बार बार बैक होने का। क्योंकि कोई और प्लेयर होता तो कब का हट चुका होता टीम में से, मगर अपने रिश्तेदार को कोई कुछ कैसे ही कह सकता है। इवन जब संजू इंजर्ड हुए थे लास्ट सीजन में तो उनके बाद कैप्टनसी दी गई रियान पराग को, जबकि टीम में उनसे बेटर प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स मौजूद थे। एंड यहाँ बट हो सकता है जब
जैसे बहुत से प्लेयर्स को बैक किया जाता है क्योंकि उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि अगर उनको आप थोड़ा चांस दोगे तो वो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं। ये काफी सवाल उठाए गए। आज राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस रियान पराग के अंदर काफी खराब हो गई थी, जिस वजह से फैंस इन पर लगातार नेपोटिज्म के आरोप लगाते रहे। आई मीन ऑफ कोर्स मैं इस पॉइंट को यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा, बट ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब इसके अलावा भी रियान पराग को अपने आईपीएल करियर में काफी ज्यादा हीट झेलनी पड़ी। फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है उनके अजीब से स्टेटमेंट्स और एथिक्स, जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से इन्हें इंटरनेट पर बहुत ज्यादा हीट झेलना पड़ा, जिसमें इन्होंने कहा था कि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस T20 वर्ल्ड कप को देखने का। वेल, अब ऐसी लाइन सुनने में थोड़ी अच्छी भी लगती है क्योंकि यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, बट एट द सेम टाइम उनके कहने का तरीका भी बहुत गलत था। बट चीजें जब तक ही सही लगती है, जब तक आप कहने का तरीका थोड़ा कैजुअल हो गया। रियान पराग ने, जो कि उस टाइम पे एंड इवन अब भी कोई ज्यादा बड़े प्रोडिजी नहीं लगते, जिस वजह से वो इतने आरोग्य लगते नहीं है पर है वो। ये लाइन क्या पाए। आई मीन अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर या फिर श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर एंड इवन यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली रन्स बना रहा हो, जिसने अपने करियर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, वो ऐसी लाइन कहेगा तो वो सेंस भी बनाती है। बट आफ्टर मेनी इयर्स दोस्त बाद ऐसी स्टेटमेंट देना ये साफ साफ उनके एरोगेंस को दिखा रहा था। ऑफ कोर्स उनके माइंडसेट की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा, बट उनका सिर्फ एक ही सीजन गया था और उसके बाद वो ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं यार उसको हो सकता है नहीं हो पता कि कैसे स्टेटमेंट दी जाती है, कैसे इंटरव्यूज किए जाते हैं। दे आर जस्ट स्मॉल, नॉट 24-25 साल का ही तो है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज जस्टिफाइड। और उनको हेट देने का नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ये बैकिंग वाली चीज कि उन्हें इतने बेकार खेलने के बाद भी बार बार बैक किया गया। ये तो वही पॉइंट हो गया, सेम नेपोटिज्म वाला पॉइंट को बार बार बैकिंग इलावड़ा ले सुन करके बोलोगे तो क्या फर्क थोड़ी पड़ता है। उनके घर की कोई टीम हो। एंड इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है जिस वजह से उन्हें हेट मिलती है, वो है उनका अग्रेशन। क्योंकि लोगों का उनका अग्रेशन कभी समझ ही नहीं आता। फैंस के अकॉर्डिंग पराग परफॉर्मेंस से ज्यादा अपने अग्रेशन को दिखाने में ध्यान देते हैं, जिसको वो कभी जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी परफॉर्मेंस से। क्योंकि अगर कोई बंदा रन्स बना रहा है, स्कोर कर रहा है या फिर अच्छी फील्डिंग कर रहा है, उसके बाद अगर वो अग्रेशन दिखाए तो वो सेंस भी बनाता है, बट बिना कुछ करे ज्यादा शोर करना डजंट मेक एनी सेंस। अब इसके अलावा 2023 में रियान पराग ये ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो खुद को एक ओवर में 4 छक्के मारते हुए देख रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर उन्हें और ज्यादा ट्रोल किया गया। लोग तरह तरह की मीम्स बनाने लग गए, कई लोग ब्लाइंड हेट और गालियां देने लग गए और कई लोग तो मजाक उड़ा के चले गए। क्योंकि हो सके मार दे भाई, आईपीएल क्या उनसे बड़ी चीज है। सभी लोग रियान पराग को ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंस से भरा हुआ मान रहे थे। वेल 2023 या 24 तो नहीं, बट 2025 के सीजन में उन्होंने इस चीज को एक्चुअली प्रूव किया, जब केकेआर के अगेंस्ट मैच में उन्होंने लगातार 6 सही बात है ना, छक्के जड़ दिए। पहले लगातार 5 छक्के मोइन अली के ओवर में, फिर वरुण चक्रवर्ती के ओवर में 6 छक्का, एंड इस तरह उन्होंने एक ओवर में 4 छक्के भी लगा दिए और साथ में लगातार 6 छक्के लगाने वाले पहले आईपीएल बैट्समैन भी बन गए। मगर ये बात तो थी 2025 की, लेकिन उस ट्वीट के बाद 2024-25 में उन्हें काफी ज्यादा हिट और ट्रोल को झेलना पड़ा। मगर अब हिट कम हो चुकी थी और उनके फैंस की गिनती मैनिफेस्टिंग भी कह सकते हैं उसे भाई। हेट हमेशा क्यों ही देना किसी को बढ़ चुकी थी, जिस वजह से अब उन्हें अनफेयर बैकिंग की वजह से कॉल आउट किया जाने लगा। लेकिन कंट्रोवर्सीज उनका पीछा कहां छोड़ने वाली थी भाई, क्योंकि उनकी इस कंट्रोवर्सी लिस्ट में एक और कंट्रोवर्सी का नाम आ गया था, जब रियान पराग अपने YouTube चैनल पर एक गेमिंग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहां पर उन्होंने गलती से अपनी YouTube सर्च हिस्ट्री लाइव दिखा दी। एंड उस सर्च हिस्ट्री में क्या था ये आपको ऑलरेडी पता ही है। इफ आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ अजीब चीजें शामिल थी जो कि आप एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं करते। यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से रिलेटेड कुछ अजीब सर्चेस देखने को मिलते हैं। एमी में बनता है लुई विटॉन, आन्या पांड्या अवार्ड। चलो वो तो एक अलग चीज रही, बट उनके सर्च हिस्ट्री में एमी भाई वो क्यों नहीं करेगा सर्च कर रहा था और साथ में विराट कोहली के सर्च में। इसके बाद रियान पराग के ऊपर कई मीम्स बने इसी पूरी चीज के अलावा। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि सर्च हिस्ट्री और YouTube अकाउंट उनके किसी टीम मेंबर का था। आई मीन अगेन माय क्वेश्चन इज सेम, ऐसी चीजें सर्च करने के बाद आप विराट कोहली और एमी विवंटा क्यों सर्च कर रहे थे? क्या सोच रहे थे उस टाइम पर आप? अरे यार अलग अलग सर्च हिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग टाइम की होती हैं। बेचारी क्या गलती है यार, तुम लोग क्यों उसी गान में घुस गए भाई? क्यों घुसे हो गान में? बेचारी क्या गलती है? नॉट इवन किडिंग, चाहिए उनकी सर्च हिस्ट्री थी या फिर नहीं थी, लेकिन इसके बाद उनकी रेपुटेशन को काफी डैमेज हुआ। 2024 ही इकलौता सीजन था भाई, इतने सीजन के बाद वो अच्छा खेल पा रहे थे और उसके बाद एक तो उन्होंने वो T20 वर्ल्ड कप वाली स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद उनकी सर्च हिस्ट्री लीक हो गई एंड इस पॉइंट पे लोगों को लगा भाई कौन है ये, टीम में क्यों है? एंड फिर ये अगर कम नहीं था, इसके बाद फिर जब आईपीएल पास आया तब फिर से वो अनफेयर बैकिंग वाली चीज, आई मीन कंट्रोवर्शियल चीजें इस बंदे का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। फिर इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी सामने आई 2025 में, जब सीएसके के अगेंस्ट मैच में जो कि गुवाहाटी में खेला गया था। तो जब मैच खत्म हो जाता है तो कुछ ग्राउंड्स में रियान पराग के पास आकर उनके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और सेल्फी लेने के बाद रियान पराग स्टाफ का फोन में फेंक कर देते हैं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा। हालांकि अरे यार वो वहीं का खेला है, वहीं लोगों से मिला है तो हो सकता है। रियान पराग वहां के लोकल थे और वो स्टाफ भी उनको जानते होंगे। अब अभी रिसेंटली 2026 के आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में ड्रेसिंग रूम में वो वेप यूज करते हुए दिखे। आई मीन ऑफ कोर्स इस वर्ड को इसमें बीट कर दिया जाएगा, बट यू नो व्हाट आई मीन। अब ये जो चीजें यूज कर रहे थे ऑलरेडी इंडिया में इलीगल है, ऊपर से ड्रेसिंग रूम में कोई भी टाइप का सब्सटेंस या फिर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं होता। एंड भाई वो लिटरली लाइव मैच यूज कर रहे थे, क्योंकि इस सीजन की स्टार्टिंग में उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया था वो कैप फेंक कर और ऐसे ग्रोन करते हुए ऐसे चिल्लाते हुए, उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा हीट मिली थी क्योंकि टीम विंग के साथ ऑल कैप्टनसी सही कर रहे हैं, बट फिर भी इतना ज्यादा अग्रेशन बिना कुछ करे, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और। भाई वो पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म भी किया था, जो भी हुआ था, तो वो है अच्छा प्लेयर, बस उसकी हरकतें अच्छी नहीं है और खाने की कुछ और। देखो अगर मैं लोगों के पीओवी से इस चीज को बताऊं तो रियान पराग की जो इमेज है वो काफी ज्यादा एरोगेंटली डिपिक्ट होती है। जिस हिसाब से वो चलते हैं तो उनका पर्सोना है वो एरोगेंट ही लगता है, क्योंकि कई प्लेयर्स में होता है। लाइक आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को देख लोगे जो कि लेजेंड्स रहे हैं, उनकी भी सेम बॉडी लैंग्वेज रही है, उनका भी सेम माइंडसेट रहा है।
पर परफॉर्मेंस इन इंडिया में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये सब भी इसी चीज को फॉलो करते हैं, जो कि एक्चुअली उनके माइंडसेट में हेल्पफुल होता है। बट द स्ट्रेंज पार्ट हियर इज, जो कि रियान पराग और सबको अलग करता है, वो ये है परफॉर्मेंस का। रियान पराग उसे देगा 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 परफॉर्मेंस भी वो देगा, ठीक है। तुम लोग उस पर इतना गांव में मत घुसो, उसके वो परफॉर्मेंस भी जल्द ही देगा तुम लोग को, ठीक है। तो अभी आईपीएल तो इस बार सीएसके जीत रही है, तो जितने आंडू पांडू हैं वो अपनी गांड में रहे। तो